हेलो भाइयों। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? हम आप लोग को बोले थे कि रात को एक सेशन लाने वाले हैं 8 बजे, जो कि सही टाइम में आप लोग को लाइव इवेंट कर दिया गया था कि 8 बजे, हमारा 8:30 बजे एक आने वाला है बहुत ही अच्छा क्लास, जो कि इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से है। इसमें आप लोग को बोला गया था बेसिक से हाई लेवल तक आप लोग को बताने के लिए बोला गया था। उसी चीज पे हम बहुत बढ़िया से कंटेंट बना करके लाए हैं, और फिर एकदम कंप्लीट 2.1 और बेसिक से लेकर के समीकरण जो देखा भी नहीं होगा उस तरीके से समीकरण को आज हम पढ़ाएंगे। समीकरण को कह सकते हैं, मतलब समीकरण को जानता ही नहीं है, समीकरण क्या होता है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसको हम पूरा बेसिक लेवल से पूरा बताएंगे बढ़िया से। सिर्फ आप लोग बढ़िया से खाली देखिएगा वीडियो को, तभी आप लोग को समझ में आ पाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलिएगा, और देख लीजिएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए समझिए, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा टाइम आप लोग का ज्यादा नहीं लेंगे, आप लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 8 बहुत बच्चे लोग क्या कहता है, क्लास 8 स्किप कर देता है, तो क्लास 8 को स्किप नहीं करना है। पहला बात तो 8 ही हमारा बेसिक होता है। 8 क्लास क्या होता है हमारा? 8 क्लास हमारा बेसिक होता है। और बहुत बच्चा लोग 9 के चक्कर में, 10 के चक्कर में 8 क्लास को क्या कर देता है, स्किप कर देता है। 8 क्लास में बच्चा लोग, अभी क्या हो गया, ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो बहुत सारे बच्चे लोग 8 क्लास पढ़ते भी नहीं है। ये सारा चीज जो भी है, चैट जीटीपी है और फिर इंटरनेट है, गूगल है, ये सब पर सर्च करके सारा आंसर क्वेश्चन, मोबाइल से लिखना आंसर क्वेश्चन, और फिर हमारे ही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे लोग भी ऐसे करते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा अपना जो टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग को यही पढ़ना है समीकरण, जी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए समझिएगा, सबसे पहले समीकरण होता क्या है। देखिए क्लास 7 में आप लोग पढ़े होंगे व्यंजक के बारे में। व्यंजक, अगर व्यंजक नहीं पढ़े तो उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। देखिए समझिए, सबसे पहले समीकरण होता है, समीकरण एक बोल सकते हैं तुलना करता है। समीकरण क्या होता है? तुलना करता है। यानी कि एक तरह से तराजू किस तरीके से, दो तरह तराजू, एक तरफ से, एक तरफ खरा रहता है, एक तरफ केजी रहता है, उस तरीके से कैसे तौला जाता है कि 1 केजी ये भी है, 1 केजी ये भी है। इस तरीके से तुलना करने का काम करता है तराजू। उसी प्रकार से समीकरण हमारा भी एक तुलनात्मक होता है, या एक गणितीय रूप है, या क्या है, तुलनात्मक गणितीय रूप बोल सकते हैं इसको। देखिए समीकरण, आप सबसे पहले समीकरण में क्या क्या चीज होता है उसके बारे में, समीकरण के पहले बारे में जानेंगे। काहे कि यहाँ पे तो आप लोग को बोला गया है, सिर्फ कंटेंट में बोला गया और थंबनेल में लगाने से नहीं होता है। थंबनेल पे जैसा काम किया है उस तरीके से वीडियो में सही में दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है, इस तरीके से करना होता है। नहीं तो थंबनेल में कुछ और लिख दिए और पढ़ाया जा रहा है कुछ और, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। ठीक है, ऐसा भी हमारा फर्स्ट क्लास अभी हो रहा है, फर्स्ट क्लास समीकरण का, और इसमें शायद हम आपका 3 क्लास लेंगे, और 3 क्लास में आपको हम हीरो बना करके छोड़ेंगे। समीकरण में आप लोग क्या बना के छोड़ेंगे? हीरो, याद रखिएगा। देखिए बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग जाएंगे। आज हम लोग बेसिक क्लास देखेंगे, और एक्सरसाइज 2.1 का, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का 8 क्लास का पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे आज। और फिर हम लोग देखिए कंप्लीट 2.1 करेंगे, फर्स्ट क्लास है हमारा। और फिर देखिए सबसे पहले समझते हैं समीकरण। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे बाबू? समीकरण के बारे में। देखिए समझिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस 3 अब बराबर है, इसको चिन्हेंगे कैसे? समीकरण है, समझ जाइएगा कि 2x माइनस 3 ये तो व्यंजक है, जिसको साथ भी x y वाला रहता है, जहां भी x y लोग जाए, x y 2x y 3x 4x 5z, मतलब एबीसीडी वाला जहां लोग जाए, चार और अचार लोग जाए, तो समझ जाइएगा व्यंजक है। चार के साथ अगर अचार के साथ चार लगा हुआ है, अब चार किसको कहते हैं कहिएगा आप लोग? चार 1 2 3 4 एबीसीडी को कहते हैं, आचार 1 2 3 4 को कहते हैं। चार किसको कहते हैं? एबीसीडी को चार कहते हैं, 1 2 3 4 को क्या कहते हैं? आचार कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 2x है, बताइए 2 जो है छोटू, यहाँ पे समझिएगा जो x वाला ये जो टर्म है इसको क्या कहते हैं? आप ही लोग बताइए, ये जो x वाला टर्म उसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं चार। इसको क्या कहते हैं? चार कहते हैं, इसको कहते हैं चार। और ये जो सिर्फ डिजिट है, ये जो सिर्फ डिजिट है, ये सब को क्या कहते हैं? ये सब को कहते हैं आचार। ये सब को क्या कहते हैं? आचार। और बीच में बराबर का साइन होना चाहिए, बीच में बराबर का साइन होगा तभी यहाँ पे तुलनात्मक गणितीय विधि को व्यक्त करेगा, तभी हम कहेंगे ये समीकरण है। अगर बराबर ही नहीं रहेगा तब हम कभी भी इसको नहीं कह सकते समीकरण, ये फिर हो जाएगा व्यंजक। क्या हो जाएगा? व्यंजक। देखिएगा समझिएगा फिर से ध्यान से, जब बराबर दे दिया जाता है व्यंजक तो समझ जाइएगा समीकरण है। समीकरण चिन्ह लीजिएगा आप कि बराबर दे रहेगा तब व्यंजक, अगर बराबर बराबर दे रहेगा तो समीकरण, और बराबर नहीं रहेगा तो हो जाएगा व्यंजक। समझ में आ गया? देखिए समझिएगा, आ गया अब इसके आगे।
एक्स वाला को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। एक्स वाला को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ध्यान समझिएगा इधर, एक्स को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जिसके साथ एक्स नहीं लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे में ये देखिए 7 भी क्या हो गया, अचर। आप कहेगा 3 क्या है भैया, 3 क्या है भैया, 3 भी अचर है बाबू, 3 भी क्या है, अचर है, सोचना नहीं है। इसमें 2 पक्ष होता है। कितना पक्ष होता है, यानी कि इसमें 2 साइड्स होता है। एक होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड, एक RHS होता है। ई वाला साइड को क्या कहते हैं, इधर वाला जो साइड होता है ई वाला साइड को LHS कहते हैं, इधर वाला साइड को क्या कहते हैं। अब बताइएगा आप लोग LHS में क्या क्या है, बताइए आप ही लोग। LHS में कहिएगा ना भैया 2x है, -3 है बाबू। LHS में क्या अपने से लिख दिए हैं, LHS में देने वही ना लिखे हैं। फिर देखिए यहाँ पे, अब इधर वाला पक्ष को क्या कहते हैं, RHS। अब बताइएगा आप लोग RHS में क्या क्या लिखा हुआ है बाबू, RHS में क्या क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 7 लिखा हुआ भैया, यही बोलिएगा। फिर देखिए इसके आगे समझिएगा, LHS और RHS क्या आप लोग को समझ में आ गया। LHS इसमें 2 पक्ष होता है, दोनों के बीच में बराबर का साइन होता है, तुलना किया जाता है तब समीकरण होता है। क्या समीकरण को आप लोग समझ गए हैं, LHS और RHS समझ में, इसमें तुलना किया जाता है। इसमें देखिए आप समीकरण में क्या होता है ना कि भैया मान कैसे निकाला जाता है। देखिए आप लोग को ऐसा बताएंगे मेथड कि आप लोग कहिएगा कि वाह पढ़ करके क्लास तो मजा ही आ गया। आखिरकार पढ़ रहे हैं किनको से, सोनू भैया हैं जो आपके। देखिए समझिए यहाँ पे, समझिएगा 2x है तो 2x देखिए हमको इसमें कमांड करना है, हमको कमांड करना है x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो मान लीजिए हमको सिर्फ x को, जब भी समीकरण दिया जाए तो उसमें x दे देगा, a से लेकर z तक जितना भी चर है, चाहे a दे दे, b दे दे, a दे दे, z दे दे, x दे दे, y दे दे, m दे दे, n दे दे, कुछ हो दे दे, बस हमको निकालना रहता है मान, उसको पर फोकस करना रहता है। इसको में क्या दिया हुआ है, 2x - 3 = 7, 2x - 3 बराबर 7। ठीक है, तो हमको मान किसका निकालना है, x का निकालना है। मान किसका निकालना है, x का। लेकिन देखो x के इधर कुछ झोल फोल आदमी आए हैं, मतलब इसके साथ बहुत बड़ी, मतलब अचर के साथ, चार के साथ अचर आया हुआ है। चार के साथ क्या आया हुआ है बाबू, अचर आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमको तो निकालना है सिर्फ इसका मान, लेकिन इसको साथ देखो ये भी आइल है, ये भी आइल है, तो सबसे पहले ये सब के ठिकाना लगाना पड़ेगा ना। बताओ हमको तो जैसे में जिसको मान निकालना है उसी को ना रखेंगे खाली इधर, मतलब जिसका मान निकालना उसी को अकेला ना रखेंगे। अब बताओ जिसका मान निकालना उससे बड़े बड़े आदमी लेफ्ट आए तो उसको उधर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तो समझ लो, मान लो इधर वाला को पाकिस्तान कहते हैं, इधर वाला को क्या कहते हैं, पी से पाकिस्तान मान लेते हैं। नहीं इधर वाला को इंडिया मानते नहीं, एक्स वाला इंडियन आदमी होता है। इधर वाला मान लेते हैं इंडियन आदमी है, इधर वाला कौन आदमी है, इंडियन, आई फॉर इंडियन हो गया। और इधर वाला मान लेते हैं पी फॉर पाकिस्तान है, बराबर की पट्टी वाला इंडियन आदमी हो गया। एक्स वाला को इंडियन आदमी मान रहे हैं, पुल की पट्टी वाला साइड को क्या मान रहे हैं, इंडिया साइड हो गया। और ये बॉर्डर के पास कौन सा साइड हो गया, बराबर को बॉर्डर मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, बॉर्डर। आप लोग को समझाने के लिए ऐसा बॉर्डर वॉर्डर नहीं माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और फिर बराबर को साइड वाला को क्या माना जा रहा है, बराबर को साइड वाला को माना जा रहा है आप लोग को पाकिस्तान। तो बताइए अगर इंडिया के कोई आदमी पाकिस्तान में आ जाएगा, इंडिया के कोई आदमी पाकिस्तान में आ जाएगा तो पाकिस्तान वाला भागाएगा कि नहीं, इसको कहेगा ना कि जाओ अपना एरिया में। अब पाकिस्तान वाला आदमी इंडिया में आ जाएगा तो इंडिया वाला आदमी नहीं भगाएगा पाकिस्तान को। बताओ हम ही लोग जाएंगे पाकिस्तान में बाबू तो भगाएगा कि नहीं, कि देखो इंडिया वाला आ गया, भागो यहाँ से। मतलब कहने की खतरा है कि नहीं, बताइए आप ही लोग। तो हाँ खतरा है, नॉर्मली सी बात है। फिर समझिएगा इसके आगे, फिर बताना चाह रहे थे आप लोग को। फिर यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको निकालना है जो जेरा साथे जितना भी चार वाला हो गया, चार मतलब ABCD वाला जे सब हो गया, सब इंडियन होता है। ABCDEFG एकदम जेड तक जितना भी ये सब क्या होता है, इंडियन। जेरा साथ ही सब लगा रहता है, क्या होता है, इंडियन आदमी होता है। बताना ये बताना बाबू, एरा साथ x लागल है, मतलब ये कौन आदमी है, बताओ तुम ही लोग। 2x, 2x को इंडियन मान ले, हाँ इंडियन आदमी है तो इंडियन में रहेगा बाबू। बताना 2x इधर छोड़ दिए, अब बताना अब बराबर देंगे, क्या देंगे, बराबर। काहे दिए भैया, बराबर नहीं देंगे बाबू। अब यहाँ पे देखो 3 को अब उधर भेजेंगे। 3 कौन आदमी है, पाकिस्तानी आदमी है, बोले ना जेकरा साथे x ना लगल वो पाकिस्तानी आदमी होता है, जेकरा साथे x ना लगल कौन होता है, पाकिस्तानी आदमी होता है। अब 3 को कहाँ भेजेंगे, पाकिस्तान में भेजेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने की बात यही है, याद रखना, याद रखें, ये बहुत ही याद रखने वाला इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। याद रखना, इसको नहीं भुलाना कभी, याद रख ले। यही है, अगर प्लस है और बॉर्डर क्रॉस करेगा, बॉर्डर में बराबर के ऊपर टी जाएगा तो कोची बदल जाएगा, माइनस में। अगर माइनस है बॉर्डर के ऊपर टी जाएगा तो कोची में बदल जाएगा,
प्लस में। अगर गुना है पुल के ऊपर टी जाएगा तो कोची में बदल जाएगा भागा में। अगर भागा है कोची है भागा है तब पुल के ऊपर टी जाएगा तो कोची बदल जाएगा गुना में। बस इतना याद कर लो बाबू समीकरण में, बाकी तुम्हारा सारा नैया पार लग जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, यही सबसे बनता है बड़ा बड़ा समीकरण। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग का अभी 2.18 क्लास का पूरा सॉल्व करके अभी दिखाएंगे। अभी टेलर चल रहा है, अभी स्टार्ट भी नहीं कहीं किया है, अभी आप लोग को बेसिक सिर्फ समझा रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे अभी देखिए 2x लिख दिए। अभी पाकिस्तानी आदमी को पाकिस्तान में भेजेंगे तो बताओ पाकिस्तान में भेजेंगे तो एक पहले तो एक पहले क्या लगा हुआ है माइनस, क्या लगा हुआ है माइनस। तो माइनस है तो पुल के ऊपर टी जाएगा तो कोची में बदल जाएगा, माइनस है तो पुल के ऊपर टी जाएगा तो कोची बदलेगा प्लस में। तो सबसे पहले पाकिस्तान में देखो, पहले से पाकिस्तान में कितना था 7 था पहले से पाकिस्तान में बने था ये ना बना। पहले से पाकिस्तान में कितना था 7 था। पहले से पाकिस्तान में क्या था 7 था। पहले से पाकिस्तान में क्या था 7 था। तो 7 जैसे था उसे लिख दिए। फिर देखो ये -3 पाकिस्तानी आदमी है पुल के ऊपर टी जाएगा तो पहले ही बोले माइनस अगर जाएगा पुल के ऊपर टी तो क्या चीज में बदल जाएगा प्लस में। तो सबसे पहले प्लस लिख दिए। अभी 3 पाकिस्तानी आदमी के भेजेंगे इंडियन आदमी पाकिस्तान में भेजेंगे तो क्या बदल जाएगा 3 आ जाएगा इधर, यानी -3 है तो बदल के इधर कुछ आ गया +3। क्या समझ में आया आप लोग को? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए क्या किए 2x को इधर रह दिए कारण कि इंडियन आदमी है। अब पाकिस्तान आदमी जेरा साथ x ना लगा रहा तो पाकिस्तानी आदमी होता है। क्या होता है जैसे मेरा साथ x लगा है बताओ तुम लोग, नहीं तो पाकिस्तानी आदमी है, ये पाकिस्तान में जाएगा। तो ऑलरेडी पाकिस्तान में पहले से 7 था तो 7 लिख दिए। अब बताओ ना, अब माइनस है तो बोले अभी बेसिक बता दिए है कि माइनस रहेगा तो पुल ऊपर क्रॉस करेगा जैसे क्या बदल जाएगा प्लस। तो -3 था तो इधर आके +3 हो गया। कैलकुलेशन करिए देखिए। अगला स्टेप में क्या करना, बराबर के साइन नहीं देना भूलिएगा बाबू। देखिए 2x के 2x रह दीजिए, अब बराबर के बराबर दे दिए, बराबर के क्या दे दिए बराबर दे दिए। अब देखिए 7 और 3 यहाँ पे जोड़ तो आप लोग जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चा लोग या कहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जोड़ हम लोग जानते हैं, ऐड जिसको कहते हैं ऐड इंग्लिश में। देखिए 7 रुपया और 3 रुपया के जोड़ देना है, नॉर्मल सी बात है। हमारा वीडियो को देखिएगा, हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि जो बच्चा दम 0 से पढ़ रहा है वो भी सीखेगा। यहाँ पे जो बच्चा कहता है समीकरण जान में नहीं करते वो भी सीखेगा, लेकिन ध्यान से देखेगा वीडियो तब समझ में आएगा। देखिए समझिएगा 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया। नॉर्मल सी बात कितना हो गया 10। अब यहाँ पे देखिए 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, अब 2x है। अब देखना बाबू अब इंडियन आदमी के साथ भी पाकिस्तानी आदमी आई जाता है, गौर से देखिए। ये जो बाबू x है तो ये तो प्योर इंडियन हो गया, प्योर क्या हो गया x इंडियन हो गया। लेकिन एरा साथ ही जो 2 आइले कौन है पाकिस्तानी आदमी ने है, यानी x है जो 2 के साथ कोई चीज में x के साथ ही 2 आइले क्या में आइला है गुना में आइला है। एक है जो 2 के x के साथ 2 आइले क्या चीज के साथ आइला है गुना के साथ आइला है। ये जैसी देखो तो ये गुना में आइला तो उधर भेज देंगे इसको, काहे कि पाकिस्तानी आदमी हम बोले कि जितना भी आचार है यानी 1 2 3 4 से अनंत तक सब क्या है पाकिस्तानी आदमी है, सब क्या है पाकिस्तानी आदमी है। ना पाकिस्तानी आदमी के पाकिस्तानी में जगह ना मिलेगा। तो देखो यहाँ x के x रह देंगे, अब बराबर के बराबर दे देंगे। अब 10 है तो 10 के 10 लिख देंगे। अब बताना 2 है बाबू तो 2 यहाँ गुना में था, 2 यहाँ कुछ ही था गुना में, तो यहाँ आ जाएगा भागा में। बाबू बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ आ गया क्या चीज में भागा में। समझ में आया? समझ में नहीं आया कौन कौन बच्चा बता देगा हमको कि समझ में आ गया? कमेंट में बताइए आप लोग समझ में आया, समझ में आया। चलिए देखिए समझिए आगे। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे भागा नहीं आता है। अब बट्टा के मतलब ही होता है भागा, बट्टा के मतलब ही होता क्या है भागा। अब देखिए 10/2 इसको काटिए, 2 से नहीं कटेगा, 2 से कितना बार में कट जाएगा बताइए? 2 से कहिएगा भैया 5 बार में तो काट ही जाएगा, हम लोग को सिखाते हैं, अब हमने नहीं पढ़े हैं भागा। अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना निकल गया बाबू 5 निकल गया। x का मान कितना निकल गया 5। बताइए किनको किनको समझ में नहीं आया, बताइए किनको किनको समझ में ही नहीं आया। x के मान 5 है। अब कहिए चेक हम कैसे करेंगे? आखिरकार देखिए यहाँ पे बराबर तो दिखा रहा है, हमको बराबर आएगा तभी तो कहेंगे कि x का मान मेरा सही आया है। देखिए ना बाबू चेक करके दिखाते हैं अभी आप लोग को, हम ऐसी कैसी बता देंगे बताइए। देखिए चेक कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो दे रहे उतारिए, 2x है पहले से, फिर -3 है, अब बराबर 7 है। उतार के क्वेश्चन जैसे दे ले बस x के मान कितना ही है बताओ। x के जगह यहाँ पे कितना दे देना
5 धरना है, x की जगह पे कितना धरना है 5 धरना है। ध्यान से देखिए, आपको नहीं देखिए यहाँ पे देखिए बोर्ड पर देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे 2 और x की जगह कितना धर देना है 5, बस 2 के 2 था ये नीचे धर दिए और x की जगह यहाँ पे कितना धर दिए 5 धर दिए, क्योंकि x के माने में कितना निकाले हैं 5। अब दोनों दिन अगर बराबर आ गया तो समझो कि तराजू बराबर, तो मतलब हमारा मान भी आया है जो एकदम 100% सही है। एकदम कितना परसेंट सही है 100% सही है। फिर माइनस है तो माइनस दिए बराबर से बराबर 7 का 7। देखो हम बहुत बच्चा लोग को ऑफलाइन में बताते रहते हैं, ये वाला ट्यूशन खास करके, कि बहुत लोग गलत करता है। क्या गलती करता है, अभी सोशल मीडिया पे ज्यादा वायरल ये सब चलता है कि देखो कुछ नहीं देखेगा, 5 में से 3 गया 2 और 2 दूनी 4, 5 में से 3 घटा देगा और 2 दूनी 4 कर देगा आंसर। ऐसा नहीं करना है आप लोग को, ऐसा गलती हो जाता है। हमेशा जब भी ऐसा ट्यूशन देखना था, बोर्ड मास का रूल चलता है, पता है ना आप लोग को। बोर्ड मास हिला नहीं बनाया गया है कि जैसे मन तैसे उल्टा सीधा बना दो। बोर्ड मास कहता है कि पहले मतलब ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, मतलब इस तरीका से मतलब उसका चलते रहता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, घटाओ वाला बड़ा कि गुना वाला, काहे के मतलब सबसे पहले गुना के काम ना होगा, वो कर रहे हैं। तब 5 दूनी कितना हो गया 10, 5 दूनी कितना हो गया 10, और 10 में से गया 3, 10 में माइनस 3 था और बराबर पहले से 7 है तो 7 के 7 उतार दिए। कोई दिक्कत बाबू नहीं बाबू। अब बताना यहाँ तक 10 रुपया में 3 रुपया जाएगा, कितना बचेगा बताइए आप लोग। 10 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 7 और बराबर में भी 7। बताना बाबू। LHS बराबर RHS आया हमारा, LHS बराबर RHS क्या हमारा आ गया। उतारते जाइएगा, कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, कृपया अगर कॉपी में नोट डाउन करिएगा तो आप लोग को ज्यादा दिन तक याद रहेगा। कहीं कभी भुलाइएगा आप लोग, मतलब देख लीजिएगा कभी भी कॉपी खोल करके भी, बार बार वीडियो देखना नहीं है। वीडियो देखिएगा ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वीडियो में अभी बहुत लंबा होने वाला, थोड़ा सा लंबा होगा, फिर बता देंगे सारा क्वेश्चन। देखिए मेरा आप लोगों को समझाना है, बनाना रहता तो बना देते इसी बोर्ड पर। देखिए LHS पर RHS से मतलब मेरा 100% ये जो x का मान आया ना 5, वो 100% क्या है हमारा सही है। तो इसमें आप लोग को सबसे पहले पता है कि इसमें कौन कौन सा अथी है, कोची से मिल के बना है। अगर बराबर ना होता पहचानने ना बताए कैसे पहचाना जाता है। फिर इसके बाद आप लोग को बताए कि किस प्रकार से हमको कमांड क्या चीज का, जब भी समीकरण रहता है हमको कमांड करना है x या y का मान, मतलब जिसका जो दे ले रहता है उस मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है x दे ले रहेगा y दे रहेगा, जो भी 4 दे ले रहेगा उस पर कमांड करना है कि मेन उस पर फोकस करना है कि हमको किसका मान निकालना था, उसी पर फोकस करना है। फिर देखिए इस तरीका से हम चेक भी कर लिए। तो क्या आप लोग को समझ में आया ये, क्या आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। देखिए समझिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखिए इधर आप लोग को देखिए, ये नहीं कि हम आप लोग बगल में ही बुक रखे, बगल में ही कॉपी रखे पढ़ा रहे, नहीं। हमारे पास जो भी है रिलेटिव, हमारे पास एक बोर्ड है, एक मार्कर है और एक डस्टर है, बस 2 ही चीज का हम यूज कर रहे हैं। और बाकी हमारा एक छोटा सा फोन है जिससे हम बना रहे हैं आप लोग को तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझाना जा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को पूरा क्वेश्चन क्लास 8 का लिखा हुआ है, 2.1 का एक्सरसाइज पूरा लिखा हुआ है क्वेश्चन। 9 का क्वेश्चन बुक से था और उदाहरण में भी 2 को था, वो भी लिख दिए हैं। तो आप लोग को पहले बताइए, पहले उदाहरण वाला बताया जाए कि पहले उदाहरण वाला बताया जाए कि पहले क्वेश्चन बता दिया जाए। हमको लगता है पहले उदाहरण वाला बताया जाए, आप लोग को उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको उतार लिया आप लोग, मिटा दे इसको। ऐसे आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक डाल दिया जाएगा, इसका PDF फॉर्म में। इसको मतलब आप लोग PDF डाउनलोड करके या तो मतलब देख सकते हैं, देख लीजिएगा एक्चुअली PDF के फॉर्म में। इसको इस तरीके से फोटो क्लिक करके डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, खास करके ईमेल है इसको में, ठीक है। इरेज कर रहे हैं इसको। देखिए आते हैं हम लोग उदाहरण नंबर फर्स्ट का, क्लास 8 का उदाहरण नंबर फर्स्ट आते हैं। उदाहरण फर्स्ट आते हैं, उदाहरण फर्स्ट आते हैं। एक उदाहरण फर्स्ट में दिया गया 2x - 3 बराबर x + 2। देखिए हम क्वेश्चन लिख के रखे थे पहले से बुक से। देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन निकालिए तो उदाहरण वाला जो कि आप लोगों को बताया जा रहा है। देखिए समझिएगा बढ़िया से। पहले देख कुछ नहीं करना, आप कहिएगा भैया हमनी के बताएं, आप एगो x वाला यहाँ दे दिए 2 x। तो देखो ना वो समझा रहे, टेंशन नहीं लो। देखो हमारा एक सिद्धांत है, बस समीकरण में एक ही सिद्धांत है हमारा कि x वाला दोस्त को x वाला दोस्त के साथ ही रखो और x वाला दोस्त को हमेशा LHS देने रखो।
कहे कि एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, जितना भी चार वाला सब होता है सब इंडियन आदमी होता है। कौन आदमी होता है? इंडियन आदमी। इंडियन इस साइड को माने हैं, आप लोग याद रखिएगा हमारा बात। और पाकिस्तान इधर वाला साइड को माने हैं। पाकिस्तानी आदमी कौन कौन है वो भी बता दिया आप लोग को। पाकिस्तानी आदमी है जितना भी आचर हो गया, मतलब 1 2 3 4 अनंत तक काउंटिंग जितना भी हो गया सब क्या होता है? पाकिस्तानी होता है। देखिए सेम उसी प्रकार से एक्स वाला को एक तरफ और बिना एक्स वाला को एक तरफ करना है। एक्स वाला को एलएचएस में रखना है। एक्स जेरा जेरा साथ लगा लोग क्या उसको एलएचएस में रखना है और बिना एक्स वाला को आरएचएस में रखना है। देखिए समझिए 2x के 2x रह दीजिए। अब देखिए यहाँ पे x है a, 2x पहले जैसा क्वेश्चन दिया हुआ वैसे फिर से एक्चुअली उतार लेते हैं। समझ में आया? पहला क्वेश्चन दिया हुआ वैसे उतारे 2x - 3 = x + 2 जैसे दिया हुआ तो क्वेश्चन वैसे उतार दिए बाबू। देखिए समझिए। फिर उसके बाद देखिए क्या करना। हम अभी तुरंत बोले x वाला को एक तरफ बिना x वाला को एक तरफ, यानी कि x जेरा जेरा साथे लागल है या जेरा साथे x है उसको एक तरफ यानी इंडिया में लाना है और बिना x वाला को पाकिस्तान में भेज देना है। x वाला को एक तरफ लाना है, x वाला को इधर लाना है और बिना x वाला को इधर छोड़ना है। क्या समझ में आया आप लोग को? हाँ तो वही करेंगे। देखिए ऐसा चीज है बाबू, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप लोग अगर समझ जाएंगे कि कैसा भी समीकरण आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 2x है इधर पहले से। अब बताओ ना पाकिस्तान में भी x वाला है एगो, तब बताओ x वाला को बोले एक तरफ लगा, तब बताना इधर x है जो कोची में है, बताओ इधर कुछ नहीं रहता तो पालस रहता है बाबू। अब पालस वाला को इधर लाएंगे पुल की पट्टी यानी कि इंडिया में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -x होगा, -x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता है? नहीं। अब बताए थे बिना x वाला को एक तरफ लिखना। बताओ पहले से इधर कितना था? पहले से 2 था बाबू, x तो इधर भेज दिए, x वाला को तो इधर भेज दिए। अब बताओ पहले से 2 था इधर, पहले 2 था। हाँ अब बताओ ना इधर -3 है, इधर क्या है? इधर -3 है, इधर -3 को किधर भेजेंगे? -3 को इधर भेजेंगे ना। तो देखो भेज रहा है -3 को इधर भेजेंगे, लेकिन माइनस है तो क्या चीज में बदल जाएगा? पुल के ऊपर ही जाएगा था, प्लस में 3 बदल जाएगा, यानी प्लस होगा और 3 उधर चल जाएगा। अब देखो तो बाबू हम कुछ किए हैं बाबू, खाली x वाला को इधर पकड़ के ले आए और बिना x वाला को पकड़ के इधर रख दिए। अब बताओ अलग अलग लोग रहा तो नहीं के? अब देखो अब सरियाई लोग रहा होगा। अब बताओ अच्छा आदमी के एक तरफ और खराब आदमी के एक तरफ रख दिए। कहे कि मतलब समझ? हाँ मतलब जो बढ़िया जो पैसा वाला आदमी था उसको एक तरफ रखे, एक तरफ उसको खाना खिलाए, और जो बढ़िया आदमी नहीं था उसको एक तरफ खिलाए। मोटा मोटी देखिएगा, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, समझिए पहले क्या करिएगा। अभी पहला बार एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा। अब 2x और -x, 2 को x है बाबू। यहाँ पे जो बच्चा क्लास 7 में बीजीए व्यंजक पढ़ा होगा, क्लास 7 तो लेकर नहीं पढ़ता, यही तो गलती करता है। यही चलते आप लोग को जागृत किया जा रहा है। क्लास 7 भी पढ़िए और क्लास 8 भी पढ़िए। यही नहीं कि बस हमको तो 10वां में टॉप करना है, खाली टॉप करेगा 4 साल नहीं पढ़ना है। नॉलेज के लिए पढ़िए ताकि हम आगे किसी को पढ़ा सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2x और 2x में से एक x चल जाएगा, क्या बचेगा बताइए आप लोग? 2 को x और 2 को x में कुछ नहीं है तो एक लगा रहता है आगे, तो 2 को x और 2 को x में एक x घाटेगा कि जुटेगा? तो कहिएगा भैया पागल समझे, घाटेगा ना। तो 2 x में एक x घट जाएगा तो क्या बचेगा? तो एक x बचेगा प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि बड़का कुछ में है प्लस में। अब बताइए बराबर के बराबर दे दिए। अब बताइए 2 रुपया और 3 रुपया जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। 2 रुपया 3 रुपया जुटवे नहीं करेगा, जोड़ेगा। बताओ तो 2 रुपया और 3 रुपया जुट के कितना हो जाएगा? 5 रुपया। आई जी कुछ कर बोले कि आंसर आ गया जी। देखो तो x बराबर कितना आ गया? 5, जो कि नॉर्मल आंसर आया। x बराबर कितना आ गया? 5। ना आसानी से आंसर आ गया कि नहीं? इसी प्रकार से आप लोग को देखिए एग्जांपल नंबर 2 बताते हैं। ये भी हम एग्जांपल नंबर कितना नंबर बताने जा रहे हैं? एग्जांपल नंबर 2 बताने जा रहे हैं। देखिए 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2 x माइनस 40। इसको हम बच्चा लोग कहते हैं भैया x केरा साथ है, ऊपरी वाला कि नीचे वाला? ऊपरी नीचे नहीं होता, यहाँ पे x है जो हमेशा 3x के साथ होता है, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे बीचे लिखा रहता है, इस यहाँ पे लिखा है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। देखिए अब कहिएगा भैया आप सिंगल बता करके पट्टा में दे दिए। अब हमने के ठागे नहीं। देखिए तो आप एक वाला बताए और दे दिए डबल वाला इधर। देखिए तो बाटा में हमने पढ़ो नहीं किए हैं, कहने से दे दिए बाटा में। देखिए बाटा वाला समझना तुम लोग भी जी, तुम लोग भी समझो बाटा वाला। देखो कैसे होता है, देखो आप ये तो लेकिन नियम तुराते समझाए कि x वाला को किधर करना है? एक तरफ, और बिना x वाला को किधर करना है? एक तरफ। x वाला को किधर करना है? एक तरफ, और बिना x वाला को किधर करना है? एक तरफ। तो सबसे पहले सरियाना एक नीचे, मतलब अच्छा आदमी को एक तरफ रखना है और उससे थोड़ा अच्छा आदमी को एक तरफ रखना है।
यानी कि एक्स वाला को एक देने यानी इंडिया में लाना, एक्स वाला को एलएचएस देने रखना और बिना एक्स वाला को आरएचएस देने रखना। एलएचएस क्या है, इस साइड को कहते हैं, आरएचएस इस साइड को कहते हैं। तो देखिए पहले से इधर 5x था बाबू, पहले तो 5x था। बताओ पाकिस्तान में एक्स वाला है कोई? तो हाँ भैया है नहीं। देखिए तो ये है ना पाकिस्तान में एक्स वाला। तो बताना बाबू इधर प्लस में है 3/2x, तो जब पुल के ई पट्टी क्रॉस करके आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में 3/2x। माइनस में कितना हो जाएगा, 3/2x हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, 3/2x हो जाएगा। फिर देखिए x वाला को इधर ले आए, पहले से 5x था तो 5x लिख दिए, अभी तो प्लस में था इधर माइनस में ले आए। अब कुछ नहीं करना है। आप देखिए पहले से इधर कितना था, 14 था। पहले से इधर कितना था, 14 था। अब बताओ बिना x वाला को इधर भेजना है, कहीं x वाला को इधर ले आए और बिना x वाला को उधर भेजना है। बिना x वाला क्या करना है, उधर भेजना है। तो बताओ इधर 60/2 कोची में है, तुम ही लोग बताओ, इसके आगे चिन्ह देके बताओ ना जी। इधर 60/2 कोची में है, इधर जो 7/2 है वो क्या चीज में, प्लस में। जैसे पुल को ऊपर क्रॉस करेगा क्या चीज में बदल जाएगा, माइनस में 7/2। कितना बदल जाएगा, 7/2। आप देखो हम कुछ किए हैं बाबू? नहीं बाबू कुछ नहीं किए, खाली सर आए हैं। एक्स वाला एक देने कर दिए, बिना एक्स वाला एक देने कर दिए। अब कहिएगा भैया ट्रांसफर नहीं कर जाता है। बस ये साइन खाली समझ जाइए बाबू, यानी कि प्लस रहेगा तब पुल के ऊपर जाके माइनस बदल जाएगा, माइनस रहेगा तब पुल के ऊपर जाके प्लस बदल जाएगा, अगर गुना रहेगा तब पुल के ऊपर जाके भागा में बदल जाएगा, अगर भागा रहेगा तब पुल के ऊपर जाके गुना में बदल जाएगा। ये एकदम यादें कर लीजिए आप लोग। समीकरण अगर जानते हैं तो ये वाला तुम यादें कर लीजिए, तभी कहेगा आप समीकरण पढ़े हैं। तभी कोई भी कहेगा कि आपको समीकरण आता है, तो कोई नहीं कहेगा आपको समीकरण आता है। देखिए अब क्या करना है, अब बताइए अब एक नियम वो बता रहे हैं यहाँ से जो कि आपको बहुत ही काम देगा। जितना भी समीकरण बताइएगा ना बहुत में काम देगा, बट्टा वाला सब बन जाएगा लगभग में। जहां पे भी आपको बट्टा वाला लोके, जहां पे भी क्या बट्टा मैंने वाई वाला लोके, अपॉन वाला लोके, यानी कि क्या बोल सकते हैं, आधा आधा मान वाला लोके, तो उसको क्या करना है कि x वाला को एक देने भेज देना है और बिना x वाला को एक देने भेज देना है। x वाला को एक देने भेज देना है, बिना x वाला क्या करना है, एक देने भेज देना है। उतना काम कर लीजिएगा, उतने किए। देखो ना x वाला इधर अलग अलग था, एगो x वाला इधर था, एगो बिना x वाला था, एगो x वाला इधर था, एगो बिना x वाला इधर था। तो x वाला को एक देने कर दिए हैं और बिना x वाला को एक देने कर दिए। और जहां पे भी बट्टा वाला लोके ध्यान तुरंत नियम याद कर लीजिए कि जहां पे भी बट्टा लोके और जोड़ घटाओ लोके, बस भीम के जोड़ या घटाओ एकदम रगड़ देना। भीम के जोड़ या घटाओ आप लोग पढ़वे किए होंगे। भीम के जोड़ घटाओ क्या कर देना, रगड़ देना है। तो देखिए पूछ नहीं थी लॉन्गर है तो इसको क्या एक दे सकते हैं, तो हाँ भैया छिपा रहता है। पूछ नहीं थी इसको भी क्या दे सकते, एक दे सकते हैं। बताइए समझ में आया। अभी भीम के घटाव लोक रहा है, अभी भीम के घटाव लोक रहा है, एक्स वाला भीम के घटाव लोक रहा है, बिना एक्स वाला भीम के घटाव लोक रहा है। देखिए करते हैं कैलकुलेशन। अगला स्टेप में क्या करना है, एक लाइन खींचना है, नीचे नीचे वाले एलसीएम हम कहे हैं बाबू कि जीरो से एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ये चलते भीम के जोड़ नहीं, भीम के घटाव नहीं बताएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे भीम के घटाव पढ़ाते वो भी बताएंगे कि आपका भीम के घटाव भी क्लियर हो, गुना भी क्लियर हो, जोड़ भी क्लियर हो जाए। देखिए 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, तो 2 होता है। 1 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 2 होगा। अब 1 से भागा दीजिए 2 को, 1 से 2 को भागा दीजिए, क्या बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब 2 से भागा दीजिए 2 को, क्या बार में काटेगा, 1 बार में काटेगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5x गुना 2 गुना कीजिएगा तो 10x होगा। 5x का अगर गुना कीजिएगा 2 से तो 10x नहीं होगा, बोलिए। फिर देखिए यहाँ पे माइनस से तो माइनस दिए। अब देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा। अब कहेगा भैया x तो ये कोनो मत गुना है, ऊपर कैसे लिखिएगा, नहीं बाबू। अब बताओ इसको गुना करेगा 3/4 रहेगा, गुना 4 रहेगा, तो इसको गुना तुम नीचे वाला से करेगा, ऊपरे वाला से करेगा गुना। मान चलो यहाँ पे 5 है, तो गुना कहाँ से करेगा, नीचे से करेगा, ऊपरे से करेगा, तो ऊपर से करेंगे भैया, यानी 15/4 में लिखेगा इसको। तो उसी प्रकार से ये भी ऊपरे जाता है, यानी कि जो x होता है यहाँ पे गुना होता है, ना कि नीचे गुना होता है, नीचे से भाग होता है। समझ में आ रहा है। फिर देखिए 3 में 1 से गुना कीजिए तो 3x हो गया। अब बराबर देते हैं, अभी कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, इधर अभी खाली एलसीएम लेके बना दिए, इधर भी भीम का घटाव बनाना है, ये लाइन खींचना है। समझ में आ रहा है। फिर देखो नीचे नीचे वाला क्या करना है, एलसीएम लेना है। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। अब 1 से भागा देंगे 2 को, तो 1 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ 2 से भागा देंगे 2 को, कै बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए समझ में आ रहा है। फिर देखिए
14 के पढ़िए 2 बार, 14 दूनी 28 यानी 14 टू जा 28, 14 टू जा 28 माइनस यानी घटाओ के साइन दे दिए और 7 का पढ़िए एक बार, 7 एकम 7 यानी 7 में 7 हो गया। बताइए कुछ किए हैं बाबू? बस भीम के घटाओ दोनों तेरे बना था, भीम के घटाओ बना दिया, जोड़ बनता था जोड़ बनाते हैं, भीम के जोड़, ये चलते आप लोग को समझा रहे हैं। फिर देखिए अगला स्टेप में क्या करना है, अब बताइए बाबू। अब स्टेप आप लोग पढ़े होंगे बीजीय व्यंजक में, शायद बीजीय व्यंजक का भी एगो वीडियो अपलोड करना बहुत जरूरी है। समीकरण जब पढ़ते हैं हम लोग तो बीजीय व्यंजक का बहुत यूज होता है, यानी बीजीय व्यंजक को पढ़ाना भी बहुत हमको जरूरी है। अगर बीजीय व्यंजक पढ़ा देंगे तो आप लोग को बहुत सा समीकरण का डाउट ही क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। देखिए समझिए, यहाँ पे बीजीय व्यंजक का ही सब खेला है। यहाँ पे आप देखिए 10 को x में से 3 को x क्या होगा, 10 को x में से 3 को x क्या होगा, घाटेगा। तो 10 को x में से 3 को x घाट गया यानी खत्म हो गया, तो क्या x बचेगा, 7 को x बचेगा। क्या x बचेगा, 7 को x। अब बाटा में कितना है, मतलब अपॉन कितना है, y में कितना है, y में 2 है भैया, y में जैसा तो लिख दिया, खाली यहाँ पे घटाए, फिर बराबर तो बराबर दे दिए। फिर देखो 28 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 28 में से 7 घाटेगा ना बाबू, घटा हुआ है तो हाँ, एगो प्लस में एगो माइनस में घाटे में नहीं करेगा। 28 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 28 में से 7 जाएगा तो घटाएंगे तो बच जाएगा 21। कितना बचेगा, 28 में से 7 जाएगा था, 28 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 21। 21 बटा कितना लिखेंगे, 21 बटा लिख देंगे 2। 21 बटा कितना लिख देंगे, 2। अब देखिए, आप कहिएगा भैया अब ऐसे आ गया, अब कैसे आ गया, ऐसे आ गया। तब ऐसे आ गया तो एक बताओ याद रखिएगा हमारा, बस समीकरण में बच्चा लोग को बाटा में आ गया, अब बच्चा रोना स्टार्ट कर दिया, तो रोना नहीं है। देखिए बाटा को हटाने के लिए तिरछा तिरछी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने इसका गुना इसको से कर दीजिए और इसका गुना इसको से कर दीजिए। क्या समझ में आ रहा है? बाटा को हटाने के लिए काहे गुना करते हैं तिरछा तिरछी, तो बाटा को हटाने के लिए जो बाटा लोग रहा है ना, ये वाला हट जाएगा। देखो तिरछा तिरछी गुना करो, देखो 7x का गुना कितना करना है, 2 से। 7x का गुना करेंगे 2 से, बराबर देंगे, बराबर के बराबर देंगे ना। अब 2 का गुना कितना से करेंगे, 21 से। 2 का गुना करेंगे 21 से। क्या समझ में आया? तिरछा तिरछी गुना कर दिए, 7 का गुना कर दिए 2 से और 2 का गुना कर दिए 21 से। 7 का गुना कर दिए, 7x का गुना 2 से कर दिए और फिर 2 का गुना 21 से कर दिए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। फिर देखो एगो यहाँ पे देखो 7 का गुना करो 2 बार, 7 दूनी कितना होगा, 14 होगा। 7 दूनी कितना होगा, 14 होगा। x है तो x का लगा देंगे, 7 दूनी 14 x हो गया, इधर बराबर है तो बराबर देंगे और 21 का पढ़ो 2 बार, मल्टीप्लाई करो। 21 दूनी कितना होता है, 42 होता है। कितना, 42, यानी 21 2 जा 42 हो गया। आप बताना क्या करेंगे। अब हमको x का मान चाहिए बाबू, किसका मान चाहिए, x का मान। तब बताना, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे, कोई भी x के साथ ही जो है आई, ये क्या चीज माइल x के साथ है, x के साथ ही क्या चीज माइल है, गुना माइल है। x के साथ ही क्या चीज माइल है, गुना माइल है। इसको इधर भेज के भागा में करना पड़ेगा ना। x के साथ ही क्या चीज में करना पड़ेगा, x के साथ ही क्या चीज में करना पड़ेगा, भागा में करना पड़ेगा। एक से भागा में करेंगे तो देखो 42 हो गया। आप भागा में भेजो इसको, तो ऐसा करते हैं कि इसको भेज देते डायरेक्ट भागा में। क्या करिएगा, एक स्टेप बढ़ा करके, जगह काम है अभी थोड़ा। तो देखिए 14 को भेज दिए भागा में। अब 14 से काटेगा बाबू, फिर के भागा पढ़े होंगे तो 14 का 14, 14 18, 14 30, कै बार में काट गया, 3 बार में काट गया। कै बार में काट गया, 3 बार में। यानी x के मान कितना निकल गया, बताइए 3। यानी कि लिख सकते हैं x का मान कितना निकल गया, x के मान 3, जो कि हमारा 100% आंसर क्या है, सही है। आपका देखिए एग्जांपल का 2 सॉल्व हो चुका है। अब ये देखिए अभी 15 मिनट हुआ है, आप लोग को समझ में आया, बस हमारे लिए यही खुशी की बात है। सबसे बड़ा खुशी की बात है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट में बताते जाइए समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा जरूर। अगर एक छोटा मोटा टीचर ऐसी जाएगा आगे, आप हीरो के सपोर्ट से ना आगे जाएगा जी। देखिए यहाँ पे अब x बराबर 42/4, 3 यहाँ x बराबर 3 आ गया। क्या आप लोग की समझ में आया? देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 7.2.1 का है। देखिए क्या क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसे बटा वाला नॉर्मल है, इसे लगता है आप लोग बना लीजिएगा, उम्मीद है हमको।
देखिए अगर कोई आप लोग को दिक्कत लगता है वो नंबर हमको कमेंट में बताइएगा, हम वो आपको स्पेशली वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो अगर कर देंगे तो आप लोग भी नहीं देखिएगा, आप कहिएगा कि भैया बोले थे कि 1 घंटा में सारा खत्म कर देंगे, लेकिन आप लोग समझाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम चला गया, नहीं तो फिर कम से कम आधा बता देते इसको में से आप लोग को। देखिए तो आप लोग को लगता है, और बाकी इसको आधा वीडियो अगर देखेंगे वीडियो में कल कितना जो अच्छा क्वेश्चन है उसको कल बता देंगे, नहीं तो जो आप लोग से बनने लायक है वो बना करके हमें कमेंट में बता दीजिएगा, और फिर जो नहीं बनेगा उसको लिए बोल दीजिएगा भैया सॉल्व कर दीजिएगा, हम सॉल्व करके कल आप लोग को दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग धन्यवाद। ठीक है, आप चलते हैं, गुड नाइट। आप लोग उम्मीद है आप जो नहीं आएगा लेकिन कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा जरूर से, ताकि हम इसको ऊपर एक और वीडियो लेके आ सके। अभी 3 लेक्चर बताए हैं, यानी कि 2.1 और 2.2 दोनों से 3 लेक्चर में हम कह दिए 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में हम कवर कर देंगे, पूरा एक्सरसाइज आप लोग कवर हो जाएगा। आज एग्जांपल से आप लोग को पूरा बेसिक समझा दिए, आप लोग को प्रयास रहेगा कि आप लोग पूरा बनाने का इसको प्रयास कीजिएगा, 100% अपना दीजिएगा। हम अपना तो 100% दिए, आप लोग कितना समझ में आया ये भी बताइएगा हमको। अगर हमसे पढ़कर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा और फिर बताइए आप लोग। ठीक है, नमस्कार, चलते हैं। ठीक है।